सो प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था, कुछ याद है? We have studied about definition of oscillation. Okay? इसके बाद क्या स्टडी किया था? Definition of oscillation के बाद what is oscillation or what is linear SHM? What is linear SHM? Identity of linear SHM is what? FR is directly proportional to minus X. That means the linear simple harmonic motion is that motion in which particle perform the motion such that the restoring force acting on the particle will be directly proportional to the displacement of the particle from the mean position, and that restoring force is always directed towards which position? FR is always directed towards which position? FR, this is applied force and this is FR. So FR is always directed towards which position? Towards this position is what? Mean position. Okay, so restoring force acting on the particle is always directed towards mean position, and its magnitude is directly proportional to the displacement. माइनस का काम हो गया जब मैं स्टेटमेंट बोलता हूँ FR is directed towards mean position, तो एक माइनस उसमें आ गया, लेकिन अभी क्या बोलना है मुझे? मैग्नीट्यूड ऑफ FR मतलब इसका वैल्यू x के वैल्यू के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लियर है? तो ये हो गया आपका व्हाट? डेफिनेशन ऑफ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। हार्मोनिक मोशन क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि वो मोशन साइन या कॉस टर्म के फॉर्मेट में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए उसको हार्मोनिक बोलते हैं। ओके, देन सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोगों ने डिराइव किया था। क्या आया था वो डिफरेंशियल इक्वेशन? d2x अपॉन dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। क्या आया था? उसके बाद उससे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डिराइव किया था d2x अपॉन माइनस ओमेगा स्क्वायर x, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आया था। उसके बाद वेलोसिटी का फॉर्मूला आया था प्लस माइनस ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला आया था, राइट? देन उसके बाद क्या आया था? डिस्प्लेसमेंट ऑप्शन करना बाकी था, लेकिन उसका फॉर्मूला आ गया था एक्चुअली sin ओमेगा t प्लस फाई। इधर तक हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में सीखा था। ओके, घर पे कुछ स्टडी किया इसके बारे में? याद रखो, जब किसी लेक्चर को आते हो तो उसके पहले इसके प्रीवियस लेक्चर का पार्ट स्टडी करके आने का, समझा? खाली मेरे लेक्चर के लिए नहीं बोलता हूँ मैं, सब सब्जेक्ट के लेक्चर के लिए। ओके, सो ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था। सो x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई, वेयर फाई इज व्हाट? इंटीग्रेशन कांस्टेंट है ना, इसको हम लोग इनिशियल फेज एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनिशियल फेज एंगल। इनिशियल फेज एंगल का मतलब क्या होगा? अगर मैं सिंपल पेंडुलम से एक्सप्रेस करना चाहता हूँ तो मैं इधर से स्टार्ट कर रहा हूँ तो मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा हूँ, इधर से स्टार्ट कर रहा हूँ तो एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट कर रहा हूँ। लेकिन अगर इन बिटवीन इधर से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं मोशन, तो इनिशियली कुछ एंगल बना हुआ है ना, तो दैट इनिशियल फेज एंगल इज व्हाट? फाई। तो क्या बोलेंगे? इनिशियल फेज एंगल ऑफ द मोशन। उसका वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है? उसमें दो केस, केस 1 व्हेन मोशन स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन। अगर मोशन आपका किधर से स्टार्ट हो रहा है? मीन पोजीशन, मतलब आपका सिंपल पेंडुलम को ऑसिलेट करना है तो अगर हम लोग इधर से स्टार्ट कर रहे हैं, ओके, अगर इधर से स्टार्ट कर रहे हैं तो इधर देखो, इधर से अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो x इज इक्वल टू क्या आएगा? 0 व्हेन t इज इक्वल टू 0, राइट? t इज इक्वल टू 0 स्टार्ट बोलेगा तो t इज इक्वल टू 0, मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है मतलब x इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसमें ये पुट कर देता हूँ 0 a sin 0 ना, ओमेगा इनटू 0, तो क्या बचेगा इधर? 0 a sin फाई ना, ए भी इधर जाके 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा? sin फाई इज इक्वल टू 0।
तो sin phi इज इक्वल टू 0 मतलब phi इज इक्वल टू आइदर 0 और पाई। phi एंगल 0 sin 0 का आंसर 0 हो सकता है या फिर sin पाई का आंसर 0 हो सकता है। समझा? sin phi इक्वल टू 0 मिला, इसका मतलब phi का वैल्यू एक तो 0 या फिर पाई। तो अगर 0 रहेगा तो therefore x इज इक्वल टू क्या बचेगा, a sin ओमेगा t बचेगा ना खाली, अगर ये phi 0 रहेगा तो। और अगर पाई रहेगा, पाई का वैल्यू क्या रहेगा, पाई रहेगा, तो इधर माइनस आएगा। इसका मतलब ओवरऑल आंसर क्या रहेगा, sin ओमेगा t, और इधर साइन कौन सा आएगा, प्लस या माइनस। जब वैल्यू phi इज इक्वल टू 0 रहेगा तो इधर प्लस पकड़ना है, और जब वैल्यू phi इज इक्वल टू पाई ले रहे हो तो इधर क्या पकड़ना है, माइनस। तो आपका मोशन अगर किधर से स्टार्ट हो रहा है, मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस a sin ओमेगा t। a क्या है, a एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन, मतलब ज्यादा से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। t क्या है, एनी टाइम t। x क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम व्हिच पोजीशन, मीन पोजीशन। समझा? ये हो गया केस 1। केस 2, when motion starts from which position अभी, very good, when motion starts from extreme position। extreme position के लिए start मतलब p is equal to 0 ना। extreme position मतलब एक तो वो पेंडुलम इधर से स्टार्ट कर सकते हो मतलब प्लस a से, या फिर इधर से स्टार्ट करो मतलब माइनस a से। सो स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन मतलब x का वैल्यू एक तो प्लस a रहेगा या फिर माइनस a रहेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यही वैल्यू किधर पुट करना है हम लोग को, फिर से इस इक्वेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, phi का अलग अलग वैल्यू देख रहे हैं। तो 0 या पाई आ सकता है जब मोशन आपका मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, या फिर phi का वैल्यू क्या आ सकता है जब एक्सट्रीम पोजीशन से हो रहा है। तो देखो x का वैल्यू प्लस माइनस a इधर डाला मैंने, समझ में आ रहा है, इज इक्वल टू a इज इक्वल टू sin इज इक्वल टू phi बचेगा ना खाली, ओमेगा t 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि t इज इक्वल टू 0 है। समझा? ठीक है, तो इसका मतलब ये कैंसिल, तो इधर प्लस माइनस 1 बचेगा, तो sin phi प्लस माइनस 1, तो sin का वैल्यू 1 या माइनस 1 कब आता है, π/2 या 3π/2 को। जब sin π/2 रहता है तो प्लस 1 आता है sin का आंसर, और जब वो 3π/2 रहता है तो माइनस 1। तो इसका मतलब sin का phi का वैल्यू अगर प्लस माइनस 1 है तो इसका मतलब phi इज इक्वल टू π/2 और phi इज इक्वल टू 3π/2। एक तो π/2 रहेगा 90 डिग्री या फिर 3π/2 मतलब 270 डिग्री। क्या रहेगा? 270 डिग्री। तो यही वैल्यू अगर इधर पुट करेंगे फिर से तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू a sin बोलो ओमेगा t प्लस π/2, ओमेगा t प्लस π/2 sin ओमेगा t sin π/2 प्लस थीटा मतलब cos थीटा, sin π/2 प्लस थीटा मतलब cos थीटा। इधर क्या हो जाएगा, a sin cos ओमेगा t हो जाएगा ना रे, बराबर। या फिर अगर इधर 3π/2 डालोगे तो माइनस cos थीटा, मतलब क्या आ जाएगा, फॉर और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a sin ओमेगा t प्लस, एक बार π/2 वैल्यू डाली इसमें, ये वैल्यू एक बार 3π/2 ये होता है तो माइनस a cos क्या बचेगा, ओमेगा t। इसका मतलब वैल्यू कितना होगा फिर, x इज इक्वल टू प्लस माइनस a cos ओमेगा t। समझा? ये कब मिलेगा, जब मोशन किधर से स्टार्ट होगा, एक्सट्रीम पोजीशन से, और मीन पोजीशन से स्टार्ट होगा तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस a sin ओमेगा t। समझा? जनरल फॉर्मूला क्या मिला, जनरल x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस phi। और स्पेशल केस में phi का वैल्यू अगर 0 है तो a sin ओमेगा t, pi है तो माइनस a sin ओमेगा t। phi का वैल्यू अगर π/2 है तो प्लस cos a cos ओमेगा t, अगर 3π/2 तो माइनस a cos ओमेगा t।
दोनों मिलके क्या आता है प्लस माइनस ए कॉस ओमेगा टी, और ये दोनों मिलके क्या आता है प्लस माइनस ए साइन ओमेगा टी। ओके चलो लिखो ये चलो जल्दी। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड लीनियर एक्सेलरेशन के फॉर्मूले हम लोगों ने बोर्ड पे लिखे हैं। x का फॉर्मूला आ गया प्लस माइनस a sin ओमेगा t प्लस फाइव। ओके इन जनरल a है और जो कंडीशन था मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है तो प्लस माइनस है। इन जनरल a sin ओमेगा t प्लस फाइव है। v इज इक्वल टू क्या है प्लस माइनस ओमेगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर रूट में a का वैल्यू क्या है माइनस ओमेगा स्क्वायर x। इसमें x क्या है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन, v क्या है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम t, a क्या है एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी डिस्टेंस x। so this is x in displacement, omega angular velocity या angular frequency, t is any time, phi is what initial phase angle, phi क्या है initial phase angle, a is what एम्पलीट्यूड, ये क्या है एम्पलीट्यूड। ओके इधर देखो ब्लू अक्षर है तो अभी हम लोग इसके मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू सर्च कर रहे हैं, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑल दिस थ्री टर्म्स, x का मैक्सिमम वैल्यू, v का मैक्सिमम वैल्यू, a का मैक्सिमम वैल्यू, x का मिनिमम वैल्यू, v का मिनिमम वैल्यू, a का मिनिमम वैल्यू। ठीक है ओके सो फॉर डिस्प्लेसमेंट फॉर x का मैक्सिमम वैल्यू कब रहेगा, x का मैक्सिमम वैल्यू कब रहेगा कुछ बता सकते हैं? इसका वैल्यू जब 1 रहेगा तब ना, इसका वैल्यू जब 1 रहेगा तब साइन डैश, अगर ये वैल्यू सब 1 होता है ना तो x का मैक्सिमम वैल्यू रहता है। तो साइन समथिंग 1 कब रहता है, साइन समथिंग 1 कब रहता है, साइन 0 इज 0, साइन 90 इज 1 ना, बराबर। इसका मतलब अगर मेरा x साइन ओमेगा t प्लस फाइव इज इक्वल टू 0 रहेगा तो मेरा क्या रहेगा डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, देन x इज इक्वल टू व्हाट a, तो साइन ओमेगा t प्लस फाइव 0 इज इक्वल टू ओमेगा t प्लस फाइव इज इक्वल टू व्हाट पाई बाय 2, बराबर है। इसका मतलब आपका जो अगर मोशन स्टार्ट हो रहा है t इज इक्वल टू 0 से तो फाइव का वैल्यू क्या आएगा पाई बाय 2। इसका मतलब अगर आपका मोशन 5 बाय 2 से स्टार्ट हो रहा है मतलब x के पोजीशन से तो आपका x का वैल्यू क्या रहेगा a रहेगा। तो x का वैल्यू मैक्सिमम कब होता है, एक तो प्लस a रहेगा तो या फिर माइनस a रहेगा तो, इसका मतलब इधर प्लस माइनस कैंसिल करेंगे हम लोग तो x का वैल्यू प्लस माइनस a कब रहेगा, एक तो वो पॉजिटिव एक्सट्रीम में रहेगा तो जैसे कि इधर, या फिर नेगेटिव एक्सट्रीम में रहेगा तब। तो x का मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा, x इज इक्वल टू आइदर प्लस a और माइनस a। ठीक है सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x। नाउ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ v, v का मैक्सिमम वैल्यू कब रहेगा वो देखना है। ठीक है व्हेन वी पुट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो v का वैल्यू मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है इसका मतलब v इज इक्वल टू x इज इक्वल टू प्लस माइनस a का मैक्सिमम है, इसका मतलब वो एट विच पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन, पोजीशन कौन सा है वो बताना है। मैक्सिमम वैल्यू के लिए पोजीशन कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट के मैक्सिमम वैल्यू के लिए पोजीशन कौन सा है एक्सट्रीम। अभी वेलोसिटी के मैक्सिमम वैल्यू के लिए है x इज इक्वल टू 0 है मतलब क्या रहेगा मीन पोजीशन ना, x इज इक्वल टू 0 मतलब कौन सा पोजीशन मीन पोजीशन। तो एक्चुअली मैक्सिमम वैल्यू आता है क्या वो चेक करो, इधर फिर x मैक्स आएगा, इधर भी हम लोग देखेंगे मैक्सिमम वैल्यू आता है क्या पहले, x इज इक्वल टू 0 डालो इसमें तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस ओमेगा a स्क्वायर माइनस 0 ना, तो क्या बचेगा इधर v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर, रूट ऑफ a स्क्वायर मतलब a प्लस माइनस ओमेगा a, ये आपका हो गया v क्या मैक्स, इधर मीन पोजीशन
x का मैक्सिमम वैल्यू प्लस माइनस है किधर, एक्सट्रीम पोजीशन से, एक्सट्रीम पोजीशन पे। अभी थर्ड क्या है, थर्ड क्या है ये, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब ये, तो इधर x इज इक्वल टू प्लस माइनस a रहेगा, तो x का मैक्सिमम वैल्यू, बराबर ना। सो व्हेन x इज इक्वल टू व्हाट, प्लस और माइनस a, देन a इज इक्वल टू व्हाट, प्लस माइनस व्हाट, x की जगह क्या आएगा a, ये इसका मैक्सिमम वैल्यू हो गया ना। तो x इक्वल प्लस माइनस a मतलब कौन सा पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। तो इसके बाद इसका मतलब आपको समझा क्या, एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या क्या मैक्सिमम है, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन। एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम है, ध्रुव लिसन प्रॉपर्ली, एक्सट्रीम पोजीशन पे कौन मैक्सिमम है, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन। व्हाइल मीन पोजीशन पे कौन मैक्सिमम है, वेलोसिटी मैक्सिमम है, ठीक है। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या आता है, प्लस माइनस a, मैक्सिमम वेलोसिटी का वैल्यू क्या आता है, प्लस माइनस ओमेगा a, मैक्सिमम एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आता है, प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर a। अभी मिनिमम वैल्यूज देखेंगे, ठीक है, ये समझा, लिखो ये जल्दी। minimum value of x, x का मिनिमम, x मिनिमम 0 पे होता है, डिस्प्लेसमेंट अगर कुछ होगा ही नहीं तो वो मिनिमम है ना, तो x मिनिमम इज इक्वल टू 0, बराबर है। कौन से पोजीशन पे होता है x इक्वल टू 0, मीन पोजीशन पे होता है ना। इसका मतलब आपका x का मिनिमम वैल्यू किधर है, मीन पोजीशन पे है। x का मिनिमम वैल्यू किधर है ध्रुव, मीन पोजीशन पे, किधर है, मीन पोजीशन पे, ठीक है। दूसरा कौन है, वेलोसिटी मिनिमम, बराबर है। वेलोसिटी मिनिमम होता है एक्सट्रीम पोजीशन पे। एक्सट्रीम पोजीशन मतलब क्या, एट x इज इक्वल टू प्लस माइनस a पे, इसका मतलब दैट इज एट विच पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन मिनिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी मिलता है। मिनिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी किधर मिलेगा, एक्सट्रीम पोजीशन से मिलेगा, ओके। तो इसका मतलब इधर क्या लिख सकते हैं हम लोग, v मिनिमम इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, प्लस माइनस ओमेगा, इधर देखो प्लस माइनस ओमेगा a स्क्वायर, अभी इधर भी क्या डालेंगे, माइनस x का वैल्यू क्या डालना है, प्लस माइनस a का स्क्वायर, तो प्लस माइनस a का स्क्वायर दूसरे को कैंसिल करेगा ना, इधर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज व्हाट, अरे 0 ना, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज व्हाट, 0। तो इसका मतलब v मिनिमम में कितना मिलेगा, 0, लेकिन कौन से पोजीशन पे, एट एक्सट्रीम पोजीशन। और थर्ड क्या है, एक्सेलरेशन। थर्ड क्या है, एक्सेलरेशन, वो भी मीन पोजीशन पे मिनिमम मिलेगा। मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन एट मीन पोजीशन क्या हो जाएगा, वो देखो, एट मीन पोजीशन उसका वैल्यू मिनिमम रहेगा। मीन पोजीशन मतलब x का वैल्यू क्या रहता है, 0 ना, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, मेन फॉर्मूला क्या है, माइनस ओमेगा स्क्वायर 0, इधर क्या आएगा 0, तो एक्सेलरेशन मिनिमम इधर है 0, कौन से पोजीशन पे, एट मीन पोजीशन, समझा। तो x का वैल्यू भी 0 मीन पोजीशन पे, वेलोसिटी का वैल्यू 0 एक्सट्रीम पोजीशन पे, एंड एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 मीन पोजीशन पे, समझा। लिखो ये, चलो अभी कुछ डेफिनेशंस देखेंगे, ओके।
ठीक है, एम्पलीट्यूड, उसके बाद क्या है, पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। एम्पलीट्यूड, पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन हम लोग को भी स्टडी करना है, ठीक है, इन एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, लीनियर एसएचएम। ओके, सो नॉर्मल डेफिनेशन में एम्पलीट्यूड क्या होता है? नॉर्मल डेफिनेशन में एम्पलीट्यूड द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम, भूल गए, अगर ये वेव में ड्रॉ कर रहा हूं, ये जो उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो किधर से है? इसको क्या बोलते हैं हम लोग वेव के लिए? रेफरेंस को क्या बोलते हैं? कौन सा पोजीशन बोलते हैं? ये रेफरेंस है ना, स्टार्टिंग का पॉइंट है, इसको क्या बोलेंगे? कौन सा पोजीशन? इनिशियल पोजीशन या मीन पोजीशन बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं, बराबर है। डिस्प्लेसमेंट किधर से है? मीन पोजीशन से। ये मैक्सिमम वाला है ना, ये इधर या इधर दोनों मैक्सिमम है। So maximum displacement of the particle from its mean position is known as what? Amplitude of the wave, ऐसे बोलते हैं। अभी linear SHM में क्या रहेगा? linear SHM में same maximum displacement, मतलब x का वैल्यू प्लस a या फिर x का वैल्यू माइनस a, ये जो रहता है उसको बोलते हैं उस SHM का, क्या बोलते हैं? ये क्या डिफाइन कर रहे हैं हम लोग? एम्पलीट्यूड, ठीक है। एसएचएम में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है किधर से? इनिशियल पोजीशन से, ठीक है। इसका मतलब ये समझो इनिशियल पोजीशन है और मैक्सिमम इधर जा रहा है ना वो, या फिर इधर से इधर जाएगा, तो ये जो डिस्टेंस है ये या फिर ये, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड। मीन पोजीशन से बोलो चलेगा। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड। सो इधर तो प्लस ए आएगा या फिर इधर माइनस ए आएगा। तो एम्पलीट्यूड का मतलब समझा? एम्पलीट्यूड मतलब क्या होता है? एसएचएम में ऑब्जेक्ट का कितना डिस्प्लेसमेंट? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट किधर से? मेन पोजीशन से। ज्यादा से ज्यादा कितना जा सकता है वो? प्लस ए जा सकता है या फिर माइनस ए। इसलिए एम्पलीट्यूड का वैल्यू क्या आया? एक तो प्लस ए या फिर माइनस ए। इसका वैल्यू क्या है? एम्पलीट्यूड, कैपिटल ए को बोलेंगे हम लोग एम्पलीट्यूड ऑफ द लीनियर एसएचएम। उसके बाद पीरियड, बराबर। इधर देखो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास फॉर्मूला है, x का फॉर्मूला है a sin ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी, समझो ले प्लस माइनस ओमेगा टी, बराबर है इनिशियल पोजीशन का डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये उसका जनरल डिस्प्लेसमेंट है a sin ओमेगा टी, बराबर है। इसमें अगर मैं t का वैल्यू, इधर देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं इधर t का वैल्यू, एक मिनट, हाँ इधर वैल्यू अगर मैं 2 पाई अपॉन ओमेगा डालता हूँ, अगर इधर वैल्यू क्या डालता हूँ 2 पाई अपॉन ओमेगा डालता हूँ, क्या हो जाएगा देखो, ओमेगा इसको देखना पड़ेगा स्टार्टिंग में, जनरल एक्सप्रेशन में ओमेगा टी प्लस 5 क्या है, t इज इक्वल टू 0 रहेगा तो x का वैल्यू क्या आएगा? a sin 5 आएगा ना, t इज इक्वल टू 0 रहेगा तो x का वैल्यू क्या आएगा? a sin 5। जनरल एक्सप्रेशन क्या है? x इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी, बराबर। ये जनरल मतलब स्टार्टिंग वाला, बराबर। ओमेगा टी प्लस 5 नहीं कंसीडर कर रहा हूं मैं, इनिशियल फेज एंगल को इनिशियली 0 मान लो, बराबर। तो मिड पोजीशन से स्टार्ट होके t इज इक्वल टू 0 रहेगा तो क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू a sin 5 रहेगा। सो इधर पहले 5 लेता हूं, इधर से जनरल स्टार्ट होगा, ठीक है।
लेकिन अगर t इज इक्वल टू आगे मैं 2 पाई अपॉन ओमेगा लेता हूँ इसमें ही, पहले मैंने t इज इक्वल टू क्या डाला 0 डाला, तो क्या बचा खाली a sin फाई बचा, बराबर है। अगर इधर मैं t का वैल्यू क्या लेता हूँ 2 पाई अपॉन ओमेगा इधर, तो क्या हो जाएगा देखो x इज इक्वल टू a sin, इधर क्या आएगा ओमेगा इंटू 2 पाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा ओमेगा कैंसिल करेंगे एक दूसरे को, तो इधर क्या बचेगा प्लस फाई बचेगा, तो a sin क्या बचा इधर a sin 2 पाई प्लस फाई, अभी 2 पाई प्लस थीटा मतलब अगेन sin थीटा, समझ में आ रहा है। मतलब t इज इक्वल टू 0 के लिए मुझे डिस्प्लेसमेंट कितना मिल रहा था x इज इक्वल टू a sin phi, t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा के लिए कितना मिल रहा है x इज इक्वल टू a sin phi, इसका मतलब t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा के बाद डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया रिपीट हो गया ना, बराबर। तो जिस टाइम में डिस्प्लेसमेंट रिपीट हो रहा है उतने टाइम को हम लोग बोलेंगे पीरियोडिक टाइम, क्या बोलेंगे पीरियोडिक टाइम, मतलब जिस टाइम के बाद डिस्प्लेसमेंट या मोशन क्या हो रहा है खुद को रिपीट कर रहा है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, उस पर्टिकुलर टाइम को मतलब इसको क्या बोलेंगे पीरियोडिक टाइम ऑफ लीनियर एसएचएम। मीनिंग समझा इसका, लीनियर एसएचएम ये जो मोशन है आपका खुद का मोशन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या करती है रिपीट करती है, तो जो फिक्स टाइम है जिसके बाद मोशन क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है, वो जो फिक्स टाइम है उस टाइम को बोलेंगे पीरियोडिक टाइम ऑफ लीनियर एसएचएम, क्या बोलेंगे पीरियोडिक टाइम ऑफ लीनियर एसएचएम, और उसका वैल्यू कितना आता है इधर t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, मैंने समझा पक्का ठीक है, रफ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम, frequency of SHM is nothing but reciprocal of periodic time. Frequency is what? Reciprocal of periodic time. General definition है number of oscillations performed by the particle in 1 second. एक सेकेंड में इस ऑब्जेक्ट के कितने ऑसिलेशन होते हैं एक सेकेंड में, वो जो नंबर ऑफ ऑसिलेशन है उसको हम लोग बोलेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ द लीनियर एसएचएम। कोई बोल सकता है व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ लीनियर एसएचएम, एक सेकेंड में ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है कुछ ऑसिलेशन कर रहा है ना, ऐसे कितने ऑसिलेशंस कंप्लीट हो गए कितने टाइम में एक सेकेंड में, तो वो जो नंबर आएगा उस नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ लीनियर एसएचएम, क्या बोलेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ लीनियर एसएचएम। उसका जनरल रिलेशन है पीरियोडिक टाइम के साथ, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ पीरियोडिक टाइम, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू व्हाट समझा कि नहीं समझा, ओके। तो एक बार अपने टेक्स्ट बुक में डेफिनेशंस पढ़ो, एम्पलीट्यूड पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी डेफिनेशंस पढ़ो, टेक्स्ट बुक ऑनलाइन ना लगा उठे लगा हो गया आपका। बघा इथे पीरियोडिक टाइम का फॉर्मूला क्या मिला मुझे 2 पाई अपॉन ओमेगा, बराबर है। ओ के का सॉरी ओमेगा स्क्वायर का एक फॉर्मूला मैंने दिया था के अपॉन एम, तो ओमेगा क्या आएगा रूट ऑफ के अपॉन, तो ये वैल्यू ओमेगा में पुट कर देंगे तो t का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 पाई इनटू रूट ऑफ के अपॉन एम, तो 2 पाई और उसको उल्टा करेंगे तो रूट ऑफ m अपॉन k, ये पीरियोडिक टाइम का फॉर्मूला आ जाएगा। m इज मास, k इज अ फोर्स कांस्टेंट, m इज व्हाट मास एंड k इज व्हाट फोर्स कांस्टेंट, ओके। सिमिलरली फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ पीरियोडिक टाइम, मतलब इसका उल्टा हो जाएगा, तो इट इज 1/2 पाई रूट ऑफ वही लिखा है ना उन्होंने, सो ये फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला हो गया 1/2 पाई रूट ऑफ k अपॉन m। k का मीनिंग क्या है
m क्या है मास। अब ये जो ओमेगा जो मिला ये k अपॉन m जो मिला है एक्चुअली क्या है देखो f इज डायरेक्ट f इज इक्वल टू kx है ना फॉर्मूला f इज इक्वल टू kx है बराबर है f मतलब ma इज इक्वल टू kx है बराबर है इसका मतलब a इज इक्वल टू k अपॉन m इज इनटू x बराबर है तो k अपॉन m मतलब a अपॉन x अरे समझ में आ रहा है क्या a मतलब क्या है एक्सेलरेशन x क्या है डिस्प्लेसमेंट तो k अपॉन m की जगह हम लोग क्या डाल सकते हैं इधर m अपॉन k ना इधर क्या डाल सकते हैं हम लोग x अपॉन a डाल सकते हैं ये भी फॉर्मूला हो सकता है डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट एक्सेलरेशन अरे समझते हैं क्या ठीक है और इसको क्या डाल सकते हैं फिर 1/2 पाई k अपॉन m है ना a अपॉन x k अपॉन m की जगह क्या डाल सकते हैं a अपॉन x और इधर m अपॉन k की जगह क्या डाल सकते हैं x अपॉन a अरे समझा x इज व्हाट a इज व्हाट एक्सेलरेशन ठीक है ओके हो गया इधर तक समझा अभी कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं हाँ कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे माझं आहे तुझं दुसरं माझं तुझा नाही मी घरी जाऊन कवर घालू पण शकतो ना आहे की नाही मग घरी जाऊन जवळ तुला काय करणार तरी पण आहे माझं आणि खूप जुनं आहे असं नाव टाकायला पाहिजे आता हरवायला लागेल तसं काय म्हण बरोबर ना सिलेक्शन इस टी को ऐसे भी लिख सकते हैं देखो इस टी को हम लोग क्या लिया था मैंने टी का फॉर्मूला टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ एक्स अपॉन ए लिखा था ना इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई रूट ऑफ ए अपॉन एक्स सेम फॉर्मूला है तरीका अलग है इसको वर्ड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट ये याद रखो जो मैंने लिखा है वो क्या लिखा है पीरियोडिक टाइम इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन रूट ऑफ एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट क्या लिखा है एक्सेलरेशन पर यूनिट जब डिवाइड में कुछ होता है तो उसको यूनिट बोलते हैं ना पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट ठीक है ये उसका एक और फॉर्मूला न्यूमेरिकल के लिए यूजफुल है ओके अभी कुछ न्यूमेरिकल्स कवर करते हैं देखो कैलकुलेटेड टाइम टेकन बाय बॉडी लिखो 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 कैलकुलेटेड टाइम टेकन बाय द बॉडी calculate the time taken by the body performing SHM of period 2 seconds
to cover half the amplitude, starting from an extreme position, to cover half the amplitude starting from an extreme position, क्या पूछा है इसमें? कैलकुलेट टाइम टेकन। देखो प्लीज गिवन में क्या क्या है बताओ। कैलकुलेट टाइम टेकन मतलब t इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, राइट। और क्या दिया है? परफॉर्मिंग पीरियड ऑफ 2 सेकंड मतलब कैपिटल D इज इक्वल टू 2 सेकंड। उसके बाद क्या दिया है? टू कवर हाफ द एम्पलीट्यूड, कितना डिस्टेंस कवर करना है? देखो ये बोर्ड पे देखो, थोड़ा सा मेरी तरफ पूरा कंसंट्रेशन इसमें डिस्टेंस कवर बराबर है। फाइंड करना है टाइम टेकन, लेकिन कितना डिस्टेंस कवर करने के लिए? जो एम्पलीट्यूड है ना उससे हाफ, इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए। समझ में आ रहा है? इसका मतलब उन्होंने इनडायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है, समझा? कितना आगे जाना है उसको? एम्पलीट्यूड का हाफ। इसका मतलब कितना आगे गया उसको ही x बोलते हैं ना, तो x कितना है? एम्पलीट्यूड का हाफ। तो समझा उसका मीनिंग, लाइन का मीनिंग समझा? उन्होंने गिवन में क्या दिया है? इनडायरेक्टली x इज इक्वल टू a अपॉन b, बराबर है। अभी x इज इक्वल टू a अपॉन 2 दिया है, फिर भी फॉर्मूला x का यूज करेंगे। x के फॉर्मूला क्या क्या है? a sin ओमेगा t प्लस फाई है, और एक है प्लस माइनस a sin ओमेगा t है, और एक है प्लस माइनस a cos ओमेगा t है। ये जनरल है, बराबर है। एनी टाइम ये जब हम लोग मीन पोजीशन से स्टार्ट करते हैं तब, ये कब लेना है? जब हम लोग एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करते हैं तो उसके तीन फॉर्मूले, कौन सा कब लेना है बताया है। इस केस में क्या हो रहा है? मोशन एक्सट्रीम से चालू हो रहा है, मीन से चालू हो रहा है, कि कोई भी पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। देखो क्या बताया है? एक्सट्रीम। पढ़ो क्या दिया है? मोशन स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम। तो मुझे कौन सा फॉर्मूला कंपल्सरी लेना है? x इज इक्वल टू प्लस माइनस cos ओमेगा t। ये दो चले जाएंगे फॉर्मूले। अरे समझ में आ रहा है? ओके, उसमें हम लोग अभी एक ही मैग्नीट्यूड कंसीडर करेंगे, वो है a cos ओमेगा t, बराबर है। क्योंकि वो पॉजिटिव एक्सट्रीम से चालू हो रहा है। देखो बोला है ना, व्हेन नहीं स्टार्टिंग फ्रॉम एन एक्सट्रीम पोजीशन, हम लोग पॉजिटिव से पकड़ेंगे, ठीक है। इमेजिन करो कि वो किधर से स्टार्ट हो रहा है? पॉजिटिव। ओके, इधर तक किसी को डाउट है? चलो फॉर्मूला आ गया, गिवन आ गया, ठीक है। For motion start from extreme position, x is equal to what? A cos omega t with solution, बराबर। x का वैल्यू दिया है ना, ओमेगा मतलब 2 पाई अपॉन t ना। ओमेगा मतलब क्या? उधर ओमेगा का फॉर्मूला में क्या डालोगे? दादा 2 पाई ए कैंसिल, क्या बचा इधर? 1/2 बचा। कितना बचा? 1/2 इज इक्वल टू cos t का वैल्यू दिया है ना, t का वैल्यू कितना दिया है? 2 कैंसिल, तो क्या इधर बचेगा? 1/2 cos पाई टी। 1/2 cos कितना बचा? पाई टी। ओके, एक मेरा कैसे सम किया होगा? ओमेगा टी
1/2। हाँ इधर देखो, तो पाई टी इज इक्वल टू क्या आएगा, हम लोग को टी चाहिए ना, तो कॉस को इधर से हटाना है, कॉस को अगर इधर से इधर लेना है तो कॉस इनवर्स हो जाएगा इधर, कॉस इनवर्स ऑफ 1/2। कॉस को मैंने इधर ले लिया, कॉस इधर जाके 1/cos नहीं मिलेगा, बनेगा, उसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अगर जगह चेंज करते हैं तो इनवर्स हो जाता है। तो कॉस को इधर से इधर ले लिया, मतलब कितना हो गया, कॉस इनवर्स 1/2, और इधर राइट में क्या है, पाई टी, ऐसे रखो। टी चाहिए हम लोग को, इसलिए टी को ओपन किया, अंदर था ना वो कॉस के अंदर, उसको ओपन किया अभी कॉस इनवर्स 1/2, कॉस के कौन से वैल्यू के लिए आंसर 1/2 होता है, कौन से एंगल के लिए कॉस का वैल्यू हाफ होता है, 60 के लिए। 60 अगर मैं पाई के टर्म में बोलना चाहता हूँ तो पाई/3 आ जाएगा, बराबर ना, इसका मतलब cos पाई/3 इज 1/2, तो cos इनवर्स ऑफ 1/2 का आंसर कितना आएगा, कितना आएगा, पाई/3। याद रखो cos इनवर्स ऑफ हाफ मतलब पाई/3, क्योंकि cos पाई/3 का आंसर हाफ होता है, समझा ना, ठीक है। तो ये पाई कैंसिल, तो t कितना बचा, 3 बचा, 1/3 सेकेंड चलेगा, इतना कोई। इसका मतलब स्टार्ट करने के बाद 1/3 सेकेंड में वो पार्टिकल कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, बोल सकते हैं आप, एम्पलीट्यूड से हाफ। ये क्वेश्चन पूछा था कि एम्पलीट्यूड से हाफ डिस्टेंस कवर करने के लिए उस पार्टिकल को कितना टाइम लगेगा, ओके। और हम लोगों ने अज्यूम किया है कि वो पार्टिकल किधर से स्टार्ट हो रहा है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन से, किधर से, इधर हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा है, और इनिशियली प्लस से कंसीडर किया, माइनस में लिखे तो चलेगा, ओके। तो राइट डाउन दिस, देखो उन्होंने अज्यूम किया है पॉजिटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट हुआ वो। इस पॉइंट के बारे में इक्वेशन लिखो, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/2। हो गया, लगा पड़े, ओके। और एक न्यूमेरिकल लेते हैं, a particle performing linear SHM, a particle performing linear SHM, write down fast, a particle performing linear SHM has maximum velocity of 25 centimeter per second, of 25 centimeter per second, and maximum acceleration of 100 centimeter per second square, of 100 centimeter per second square, full stop. Find the amplitude and period of oscillation. Find the amplitude and period of oscillation. चलो स्टार्ट करेंगे आंसर, ओके। न्यूमेरिकल के आंसर को स्टार्ट करने से पहले कुछ फॉर्मूले हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। आज ही हम लोग ने फॉर्मूले कौन से रिवाइज किए थे। एक्स का फॉर्मूला जनरल ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, उसके बाद क्या लिखा था, v का फॉर्मूला प्लस माइनस ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद क्या लिखा था, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इसके मैक्सिमम वैल्यू क्या थे, देखो मैक्सिमम वैल्यू तीनों की, x की मैक्सिमम वैल्यू थी प्लस या माइनस a, v की मैक्सिमम वैल्यू थी v मैक्स कितना था
प्लस माइनस ओमेगा ए एंड एक्सेलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू कितना था? प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। ये था एक्सट्रीम पोजीशन पे, ये मीन पोजीशन पे था, ये भी था एक्सट्रीम पोजीशन से, बराबर है। अभी जो हम लोग को न्यूमेरिकल दिया उसमें क्या बोला है? मैक्सिमम वेलोसिटी एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन दिया है ना। मैक्सिमम वेलोसिटी क्या दिया है आपके इस न्यूमेरिकल में? गिवन में देखो क्या दिया है? v max कितना वैल्यू दिया है? 25 यूनिट क्या दिया है? सेंटीमीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन का वैल्यू दिया है मैक्सिमम कितना है? 100 यूनिट क्या दिया है? सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी दोनों सेंटीमीटर में है, बराबर है। हमारा एक्चुअली काम है उसको मीटर में कन्वर्ट करना, ओके। अगर हम लोग ये सेंटीमीटर में रखेंगे तो हम लोग को जो एम्पलीट्यूड मिलेगा, क्या फाइंड करना है इसमें? एम्पलीट्यूड एंड पीरियड। तो अगर हम लोग ये सेंटीमीटर में रखेंगे तो जो एम्पलीट्यूड मिलेगा वो भी क्या रहेगा? सेंटीमीटर में ही मिलेगा, वो भी चलता है, नो प्रॉब्लम, ओके। तो पूछा गया है a इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड व्हाट? बराबर। फॉर्मूला क्या आएगा? आप लोगों से a का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए डायरेक्ट लिखते हैं। a का किधर का फॉर्मूला है? फॉर्मूला नहीं है, फिर भी उसका वैल्यू तो निकालना पड़ेगा ना। गिवन वैल्यू से a का वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। फॉर्मूला v max का फॉर्मूला है ना मेरे पास, जो दिया है, देखो जिसका वैल्यू दिया है उसका फॉर्मूला भी यूज करो। फॉर्मूला क्या है उसका? प्लस माइनस ओमेगा ए। तो प्लस माइनस छोड़ो, ओमेगा ए, खाली मैग्नीट्यूड कंसीडर करो, ठीक है। न्यूमेरिकल के लिए जनरली मैग्नीट्यूड ही इंपॉर्टेंट है। एक्सेलरेशन मैक्सिमम दिया है, कितना दिया है वो? फॉर्मूला क्या है? ओमेगा स्क्वायर ए। अगर मैं इन दोनों का रेशियो लेता हूं तो ओमेगा ओमेगा कैंसिल होकर ए मिलने की कोशिश हो सकती है ना, बराबर है, ठीक है। ओके, चलो सॉल्व करेंगे। देखो पहले ओमेगा फाइंड करते हैं, इससे पहले ओमेगा मिलेगा। ओमेगा का फॉर्मूला लिख देते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू सॉरी टी का फॉर्मूला लिख देते हैं, टी इज इक्वल टू 2 पाई पर ओमेगा। ये एक फॉर्मूला है ना, ये एक फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला जो दिया है इसलिए फॉर्मूला यूज किया, और जो पूछा है उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है 2 पाई पर ओमेगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन बोर्ड पे रख दिया, बोर्ड पे ध्यान दो सब लोग। v a max डिवाइड बाय v max करता हूं मैं, बराबर है। a max का फॉर्मूला है ओमेगा स्क्वायर a डिवाइड बाय ओमेगा a, लेकिन इसका वैल्यू दिया है ना, ये फॉर्मूला लिखा मैंने राइट में, अभी क्या लिख रहा हूं लेफ्ट में? वैल्यू 100 अपॉन ये ओमेगा गया, इसमें से गया, ये a गया, ये a गया, कितना बचा? ओमेगा बचा ना खाली। तो 25 वन जा 25, 25 फोर जा, तो ओमेगा कितना मिला? रेडियन पर सेकेंड, 4 रेडियन पर। आप बोलोगे सर आपको ये पूछा नहीं था, फिर भी आपने फाइंड किया। लेकिन आप जब ये फॉर्मूला देखोगे v max इज इक्वल टू ओमेगा ए वाला, उसमें अभी v max ऑलरेडी पता है। अभी कौन मिला मुझे? अभी ओमेगा मिला। इस ओमेगा से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो कौन बचेगा? ए, जो मुझे चाहिए। सिमिलरली t के फॉर्मूला में क्या है? 2 पाई अपॉन ओमेगा। ओमेगा अभी मिला है मुझे, तो 2 पाई अपॉन 4 डालोगे तो जो आंसर रहेगा ओमेगा क्या रहेगा? 18। समझा? नहीं समझा? तो इधर हम लोग क्या लिखेंगे? therefore a is equal to v max अपॉन ओमेगा। इधर से है ना, तो v max कितना है? 25 अपॉन ओमेगा कितना है? 4 से डिवाइड करके कितना आता है आंसर? 4 6 24 ना, पॉइंट आएगा, फिर 1 बचेगा 10, 4 2 जा 8, 4 ले ले, 4 2 जा 8, कितना बचा? फिर 2 बचा ना, 2 पे ऊपर 0 या तो 20 हो जाएगा, 4 5 जा, तो a मिला 6.25 सेंटीमीटर। क्यों सेंटीमीटर लिखा मैंने पता है? मीटर रहना चाहिए ना, फिर भी सेंटीमीटर लिया। ओके, सिमिलरली
T is equal to 2 pi upon omega, 2 pi upon 4, 2 1 2, 2 2 4, pi by 2, pi का वैल्यू होता है 3.142, कितना लेना है बराबर ना, तो 2 1 2, एक बचेगा 11 हो गया, 2 5 10, एक बचेगा 14 हो गया, 2 7 14, 2 1 अरे समझा, देखो चलो ई का वैल्यू मिल गया, ई का वैल्यू मिल गया, देखो टेक्स्टबुक में न्यूमेरिकल दिया है, टेक्स्टबुक में लिखो फिर भी लिखो, छोटा सा है। इन एसआई यूनिट्स, छोटा सा है, इन एसआई यूनिट्स द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम इज, इन एसआई यूनिट द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम इज स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, वो लिखिए बराबर, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू -36x, इज इक्वल टू हाउ मच, -36x। टेक्स्टबुक का ये मेरे को फुल स्टॉप। फाइंड द फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड, फाइंड द फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड। बोर्ड पर होगा, देखो यार फॉर्मूला क्या आ सकता है इसमें, जो चीज दी गई है उसका फॉर्मूला भी है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, चेक करा है ऐसा है ना। अब ये उधर क्या गया है, इसको भी इधर ट्रांसफर करो तो क्या मिलेगा, बराबर ना। इसको समझो 1 मानता हूँ, इसको इक्वेशन 2 मानता हूँ, दोनों को कंपेयर करो, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 36 मिल रहा है ना, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 36 मिल रहा है, कंपेयर करो बराबर। ओके, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या मिलेगा, ओमेगा इज इक्वल, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 36 बराबर। अगर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 36, ओमेगा क्या आएगा ±6 बराबर ना। अभी हम लोग उससे पीरियड अगर फाइंड कर रहे हैं तो प्लस माइनस की जगह खाली प्लस लेना है, बराबर है। सो कंसीडरिंग ओनली मैग्नीट्यूड ना, प्लस लेना मतलब कौन कंसीडर कर रहे हैं हम लोग, खाली उसका वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहे हैं, बराबर है। टी का फॉर्मूला क्या होता है, इधर फॉर्मूला है और एक फॉर्मूला चाहिए, t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, ये एक फॉर्मूला है, एंड n का फॉर्मूला है 1 अपॉन t, राइट ना। तो t इज इक्वल टू इधर क्या आएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा क्या आता है 6 ना, 2 1 2, 2 3 6 मतलब पाई बाय 3, अरे पाई बाय 3 मतलब 3.142 डिवाइड बाय 3, 3 1 3 1 आएगा, 3 0 0 ना, फिर डायरेक्ट 1 को डिवाइड नहीं कर सकते 3 से, 3 0 0 अभी 14, 3 4 12 ना, 12 गए तो 2 बचे मतलब 20 हो गया, तो 20 हो गया अभी, 3 7 21 ना, उसके बाद 1 बचेगा 10, तो आगे बढ़ते जाएगा, 3 डिजिट तक रखो, तो 1.047 क्या आ गया, टाइम आ गया, सेकंड, तो ये टाइम कितना मिला 1.047 सेकंड।
उसके बाद फ्रीक्वेंसी क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ टी, बराबर। यह समझ का उसको 3 पावर पाई करो, या फिर रेसिप्रोकल ऑफ टी, टी का वैल्यू मिला है ना 1.047, इसका रेसिप्रोकल फाइंड करो। रेसिप्रोकल टेबल निकाल लो, लॉग टेबल में, लॉग टेबल काढ़ा, रेसिप्रोकल ऑफ 4 फिगर नंबर निकालो। रेसिप्रोकल ऑफ 4 फिगर नंबर 1.04 में 7 का मीन डिफरेंस, 1.0 में 4 एंड 7 का मीन डिफरेंस, 1.0 में 4 एंड 7 का मीन डिफरेंस माइनस करना है। रेसिप्रोकल में मीन डिफरेंस माइनस करना होता है। तो रेसिप्रोकल टेबल में 1.4 में 7 नंबर, सॉरी 1.0 में 4 नंबर का कॉलम, और उसमें मीन डिफरेंस के जो वैल्यूज है उसमें 7 का मीन डिफरेंस, 7 के मीन डिफरेंस में इसके सामने जो है वो इस वैल्यू में से ये वैल्यू में से ये सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा 95, वो सब जीरो रहता है आगे, 0.9551, आंसर क्या आया 0.9551 हर्ट्ज। समझा, सब वैल्यू 0.0 है, 0.9551 हर्ट्ज है। अरे समझा, आंसर दिया है देखो उसमें है, ऑलमोस्ट सेम है, बराबर है। चलो लिखो लिखो लिखो, देखो ये हम लोग को दिया था, ये हम लोग ने रेडीमेड फॉर्मूला उसके दिया, कंपेयर करके ओमेगा का वैल्यू 30 ± 6 मिला, इसका मैग्नीट्यूड खाली कंसीडर किया, ओमेगा का मैग्नीट्यूड ऑफ ओमेगा मतलब +6 लिया खाली, तो टी का वैल्यू मिला 1/t किया, रेसिप्रोकल ऑफ टी निकाला तो n का वैल्यू मिला। ओके, n का यूनिट है हर्ट्ज, t का वैल्यू यूनिट है सेकंड। लिखो न्यूमेरिकल्स फॉर होमवर्क। देखो टेक्स्ट बुक में पार्टिकल परफॉर्म एसएचएम ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ 10 सेंटीमीटर है क्या, नहीं है? पार्टिकल परफॉर्म्स एसएचएम ऑफ एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर नहीं है, नहीं रहेगा। और एक ले लो, और एक ले लो। एट व्हाट डिस्टेंस, टेक्स्ट बुक में ही है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन इज द स्पीड ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, है क्या? हाँ, वो एक ले लो होमवर्क के लिए। 16 पार्टिकल परफॉर्म एसएचएम ऑफ एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर है क्या, नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद और एक होमवर्क है, पार्टिकल परफॉर्म्स लीनियर एसएचएम ऑफ पीरियड 4 सेकंड एंड एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर। पार्टिकल परफॉर्म्स लीनियर एसएचएम ऑफ पीरियड 4 सेकंड एंड एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर होना चाहिए, टेक्स्ट बुक में है वो। फाइंड द टाइम टेकन बाय टू ट्रैवल डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, पार्टिकल परफॉर्म्स लीनियर एसएचएम ऑफ पीरियड 4 सेकंड एंड एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर। चेक करो बराबर, आगे आगे भी चेक करो, इससे कैसे हो सकता है? मैं टेक्स्ट बुक तू चुकून घरी नेलंस काय तुझ्याचं? नहीं है, इसमें दिया है टेक्सचुअल करके दिया है मैंने।
8 नंबर का ले लो, 8 नंबर का, वो भी होमवर्क एनिमल के लिए। आठ नंबर का लिया, ठीक है। अभी आगे का पार्ट हम लोग चालू करते हैं, थियोरी पार्ट। इसके बाद एक्चुअली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ना, सर्कल वाला मतलब छोड़ो, आगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ठीक है। अब एक इम्पोर्टेंट पार्ट हम लोग चालू करने जा रहे हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, जो सर्कल रेफरेंस मेथड है ना, वो सेपरेटली सिखाने वाला हूँ। ओके, रेफरेंस सर्कल मेथड करके रहेगा, वो सेपरेटली सिखाएंगे, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्स वी ए, दो तरीके से, एक when motion start with mean position and when motion start with extreme position, ओके। देखो मैं टेबल एक फॉर्म कर रहा हूँ, पहले x का फॉर्मूला मीन पोजीशन के लिए, मीन पोजीशन का x का फॉर्मूला क्या आएगा ध्रुव, कुछ याद है? मीन पोजीशन के लिए x का फॉर्मूला a sin ओमेगा t आता है। क्या फॉर्मूला है? x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। v का फॉर्मूला क्या है? v का, अभी v का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ t चाहिए। v का जनरल फॉर्मूला क्या है हमारे पास? प्लस माइनस ओमेगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये सिखाया था मैंने कल, ये सिखाया था मैंने, ओके। लेकिन इसमें t है क्या? नहीं, हम लोग को क्या चाहिए? सब फॉर्मूले t के फॉर्मेट में चाहिए, t के टर्म्स में चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे पता है वेलोसिटी इज नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी इज डेरिवेटिव ऑफ दिस ना। अभी डेरिवेटिव लेते समय कांस्टेंट ऐसे रहेगा, साइन का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव चालू किया है आपको, साइन का डेरिवेटिव क्या आता है? cos आता है। तो साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा? cos ओमेगा t। लेकिन उसके अंदर जो टर्म है, दो टर्म, उसका फिर से डेरिवेटिव, तो ओमेगा टर्म t का डेरिवेटिव आता है ओमेगा। ये याद रखो, ये आगे का पार्ट है, आपको सिखाया जाएगा डेरिवेटिव में। पहले sin ओमेगा t का डेरिवेटिव कितना आया? cos ओमेगा t। आप बोलोगे sin ओमेगा t का हो गया ना, इसमें sin का cos आ गया है, लेकिन ओमेगा t का फिर से निकालना है, वो कितना का है? ओमेगा। तो ये ओमेगा इस cos का एंगल नहीं है, एक जस्ट सेपरेट टर्म है, तो उसको मैं आगे लिखता हूं। तो क्या आ जाएगा? a ओमेगा cos ओमेगा t। ये मेरा v का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ t। देखो इसमें भी t आ गई, ठीक है। सिमिलरली एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या एक्चुअली? माइनस ओमेगा स्क्वायर x, राइट ना? बराबर। लेकिन इसका ये फॉर्मूला इसमें डालो, a हो गया ना, ये भी a t के टर्म में। अरे समझ में आ रहा है? ओके। अभी इसमें क्या करना है, देखो एक टेबल तैयार करना है, आप बाद में कॉपी करो उस टेबल को। इस टेबल में पहले t का वैल्यू आएगा, फिर थीटा का वैल्यू आएगा, ओके। फिर आपका x, फिर आपका v, फिर आपका a, मतलब कौन? एक्सेलरेशन। पहले t इज इक्वल टू 0 लेना है, पहले क्या लेना है? t इज इक्वल टू 0। उसके बाद t इज इक्वल टू लेना है t/4। कितना लेना है? t इज इक्वल टू t/4। बोर्ड पे देखो, टेबल में मत देखो। उसके बाद लेना है t इज इक्वल टू t/2। उसके बाद लेना है 3t/4 एंड उसके बाद लेना है t। समझे टाइम क्या करना है? पहला, फिर t/4 इधर, t/2 इधर,
3t/4 इधर t। अभी अगर ये वैल्यू मैं इसमें डाल देता हूँ x के वैल्यूज में तो क्या क्या आएगा देखो जरा, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा देखो, ओमेगा टी का थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी ना, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t और t का वैल्यू 0 है, ओमेगा का वैल्यू 2π/t है एंड स्मॉल t का वैल्यू 0, तो पूरा थीटा का वैल्यू कितना बन जाएगा 0। तो जब t का वैल्यू 0 लिया तो थीटा का वैल्यू कितना मिला 0। ये इनिशियली खाली डिराइव करना है, बाद में आपको बाहर करके लिखना है, हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है। अभी इधर t का वैल्यू कितना आना है t/4, तो थीटा का वैल्यू क्या आएगा, ये 2π/t वैसे रहेगा, 2π/t फॉर्मूला ओमेगा का चेंज हो रहा है, t का वैल्यू क्या आएगा t/4, tt कैंसिल, 2 1 2 2 2 तो कितना आया इधर π/2 है ना। अभी t का वैल्यू कितना लेना है t/2, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 2π/t इंटू t/2, 2tt कैंसिल, तो 2 2 भी कैंसिल, तो कौन बचा फिर पार्ट, ये आपका फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। ओके, तो इधर क्या आएगा पार्ट। सिमिलरली 4 थीटा का वैल्यू इधर आएगा 2π/t ना, इंटू t कितना है 3t/4 ना, tt कैंसिल, 2 1 2 2 2 4, 3π/2, 3π/2, तो इधर क्या आएगा समझतेगा। अभी फिफ्थ में क्या आएगा देखो, थीटा इज इक्वल टू 2π/t, ये तो सिर्फ रहेगा, ये कितना आना है इधर t लेंगे तो tt कौन बचेगा 2π। इधर तक समझा, किसी को डाउट है, ये तरीका याद रखो। ओके, अभी x का वैल्यू जब थीटा का वैल्यू 0, थीटा मतलब ओमेगा टी, हाँ ओमेगा टी का वैल्यू 0 रहेगा तो साइन 0 हो जाएगा ना, साइन 0 कितना होता है 0 होता है, साइन 0 कितना होता है 0। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा a कि 0, 0 सब 0 हो जाएगा ना, फिर a 0 हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। फिर π/2 sin π/2 sin 90 1, तो बचेगा a ना, ये 1 बन जाएगा तो a बचेगा, इधर क्या रहेगा a sin π लगे 0, तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, तो इधर क्या आएगा 0। sin 3π/2, 3π/2 मतलब 270 -1 आएगा, sin ओमेगा t मतलब ये तो sin 270 कितना था आंसर -1, देखो 1 0 फिर से -1 फिर से 0, अभी पहले 0 फिर 1 आया था ना sin π/2, इसलिए a बचा, ये 1 हो गया इसलिए a बचा, फिर से 0 आया, फिर से -1 आएगा, -1 मतलब माइनस है, तो इधर क्या आएगा माइनस है। अभी कौन आना चाहिए 0 ना, देखो 0 a 0 -a फिर से 0, ये सीक्वेंस है। कैसे आएगा 2π ना, sin 2π, sin का कौन सा भी वैल्यू पाई के टर्म में 0 ही आता है, पाई ले लो 2π ले लो 3π ले लो 4π ले लो, कितना आएगा आंसर 0। इधर कितना आएगा 0, तो ये sin का वैल्यू समझा। सिमिलरली v का वैल्यू cos से रिलेटेड है, ओमेगा t मतलब अपना थीटा, पहले ओमेगा t क्या है 0 मतलब cos 0 कितना होता है 1, तो ये बचेगा ना खाली, तो कितना आएगा इधर, अभी cos 90 0 होता है, तो ये पूरा टर्म क्या बन जाएगा 0। ऐसा समझ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0। अभी कौन लेना है cos पाई ना, cos पाई इज -1, cos पाई क्या होता है, अब बस आपको कैसे याद रहता है, सीक्वेंस याद रखो, ये साइन का कर्व है और ये cos का कर्व है जो cos 1 से स्टार्ट होता है, ये 0 से स्टार्ट हुआ, cos 1 से स्टार्ट हुआ और हर एक इंटरवल π/2 का है, ये π/2 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 π/2, तो ये π/2 पाई 3π/2 2π बराबर, तो साइन 0 पे 0 था, π/2 पे 1 बन गया, π/2 पे आ गया मतलब 1 बन गया, साइन पाई पे कितना बन गया 0 बन गया,
साइन 3π/2 पे माइनस आ गया, इधर आया -1। साइन फिर से 2π को कितना बन गया, 0 बन गया। अभी cos का चल रहा है ना ये, तो पहले स्टार्टिंग में 0 साइन cos 0 के लिए 1 आया ना, तो a ओमेगा बचा इधर। अभी π/2 के लिए कितना आता है, cos 0 आता है, cos π/2 0, तो cos 0 इज 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। अभी cos 3π/2 कितना आता है, -1, मतलब इसको साइन कौन सा आएगा, तो इधर आंसर कितना आएगा, -a ओमेगा। उसके बाद कौन है 3π/2, 3π/2 कौन किधर आएगा, अंदर से एक मिनट, ये π/2 सॉरी ये 0 π/2 पाई 3π/2 इधर आता है 0, ये पूरा 0 बन जाएगा ना, cos 3π/2 0 0 आएगा ना इधर, ये पूरा टर्म 0 बन गया। फिर कौन आता है 2π, 2π मतलब इधर ना अभी π/2 पाई 3π/2 2π, 2π के लिए कितना बचा, +1, +1 मतलब कौन बचेगा, बन जाएगा। समझा। सिमिलरली एक्सेलरेशन, साइन जैसे चलता है ना, तो साइन पहले ओमेगा टी का वैल्यू पहले क्या है, तो साइन का कर्व, ये साइन का कर्व है, ये कॉस का कर्व है, तो साइन 0 पे 0 ही है ना, इधर आएगा पूरा टर्म 0, तो ये पूरा टर्म आ जाएगा 0। उसके बाद साइन π/2, π/2 मतलब इधर मतलब 1 ना, तो इधर 1 बचेगा, लेकिन इधर साइन कौन सा है, इधर क्या आएगा, -a ओमेगा स्क्वायर। समझा। उसके बाद कौन है पाई, तो इधर वैल्यू क्या आएगा पाई, साइन पाई मतलब इधर ना, ये π/2 है, ये पाई है, साइन पाई कितना आता है 0 आ गया ना, ये पूरा टर्म क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, तो इधर आएगा 0। अभी कौन है 3π/2 इधर आएगा, तो 3π/2 मतलब इधर आ गया वो, अभी इधर कितना वैल्यू है -1 इधर आया, लेकिन और माइनस है, तो माइनस माइनस, तो बचेगा कौन खाली a ओमेगा स्क्वायर +1। अभी कौन है 2π मतलब इधर आता है ना, इधर है, कितना है इधर, ये पूरा टर्म क्या बन जाएगा, इधर आएगा 0। ये टेबल समझा कैसे किया, याद रखने के लिए इजी है, याद रखने के लिए इजी है। देखो ना 0 a 0 -a 0, मतलब हर एक स्टेप में 0 है और प्लस माइनस है। a ओमेगा 0 -a ओमेगा 0 +a ओमेगा। सिमिलरली 0, देखो x एंड एक्सेलरेशन 0 0 कॉमन है, क्योंकि वो दोनों साइन वाले हैं ना, लेकिन x का वैल्यू a रहेगा तो एक्सेलरेशन का -a ओमेगा स्क्वायर रहेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन का a ओमेगा स्क्वायर है, इसका a है, और इधर प्लस है तो इधर माइनस है, 0 0, इधर माइनस है तो इधर प्लस, और v का उल्टा रहता है, ये दोनों 0 रहेगा तो ये मैक्सिमम रहेगा, ये दोनों मैक्सिमम रहेगा तो ये 0, ये दोनों 0 रहेगा तो ये मैक्सिमम 0, माइनस में मैक्सिमम 0, प्लस में मैक्सिमम, ऐसे है। समझा। ओके, जस्ट कॉपी डाउन दिस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ XVA, ये लिखो और फिर टेबल कॉपी करो। सर पुढे 5t/4 लिहायचे की? नाही याची गरज नाही, एवढं आहे चालेल, त्यांनी लिहिलंय का, मी लिहू शकता असं का नव्हतं, तुम्ही एवढं लिहिलं तरी चालेल, काही प्रॉब्लेम नाही। काय म्हणते मलाच माहिती नाही, सरांनी किती दिवस सांगितलं, आणि मीच काय केलं सरांना आणि नव्हतं त्यांनी सांगितलं मला गाड्या नाही। ते पण जरा साईडला लिहून घ्या, थीटाच्या व्हॅल्यू कशा काढल्या ना,